श्रममेव जयते, यानी श्रमिक की जय हो। श्रमिक यानी मजदूर वो होता है जो अपना खून पसीना लगाकर इस देश को आगे बढ़ाता है, इस देश को मजबूत बनाता है। और मजदूरों में भी कई कैटेगरी हैं। एक मजदूर वो है जिसके हक और अधिकार कानून के जगह तरह से सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मजदूर भी नहीं मानती सरकार। अगर मजदूर मानती होती तो मिनिमम वेजेस मिलता, मजदूर मानती होती तो इनके हक और अधिकार सुनिश्चित होते। लेकिन ये तो ऐसी जगह में ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे तो देख के अचंभा होता है कि 1,000 रुपए मिनिमम वेजेस की बात हो रही है कि भैया 1,000 रुपए क्या होता है। 1,000 रुपए प्रधानमंत्री जी को दे दो, क्या चला लेंगे अपना घर? 1,000 रुपए गृह मंत्री जी को दो, क्या चला लेंगे अपना घर? 1,000 रुपए किसी नेता पार्षद विधायक को दे दो, क्या चला लेगा अपना घर? जब 1,000 रुपए में वो नहीं चला सकते तो ये जो बैठे हैं, खड़े हैं, ये महिलाएं खड़ी हैं, कहते हैं कि नारी तो नारायणी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये भी कहा जाता है। और कहते हैं कि नारी को आगे करो, सशक्तिकरण। ये कैसा सशक्तिकरण है? अच्छा, आप मजबूत हो गए, 1,000 में मजबूत हो जाओ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं फिर सवाल पे आऊंगा। आप 1,000 में मजबूत हो जाए, क्या नाम है? मजबूत है 1,000 पे, इसीलिए तो दिल्ली आए हम। आप मजबूत हो 1,000 में? मजबूत होते तो इधर थोड़े पहुंचते हैं। अच्छा, मजबूत हो के मजबूर हो? मजबूर है सर। हाँ, मजबूत हो। अच्छा, जोर से बोलो, मजबूत हो के मजबूर। ये मजबूत नहीं है, 1,000 रुपए में ये मजबूत नहीं है, ये मजबूर है। और जब मजबूर है तभी ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर, जो भी साधन था उसे पकड़कर दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़ी हैं। और ये महिलाएं कहाँ से आई हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू कह लो, चलो कश्मीर में नहीं कहूंगा, जम्मू कह लो। कश्मीर से भी आया, लेकिन जम्मू से ज्यादा है। सनी भाई, तो मैं जम्मू कह लेता हूँ, क्योंकि कश्मीर कहकर कुछ अलग मायना हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर ये जम्मू से, कश्मीर से आए हैं तो ये देश के उस हिस्से से आए हैं जिसको हम मुकुट कहते हैं, ताज कहते हैं। और ताज के अंदर इतनी गरीबी, ताज के अंदर ये नाजायज चीजें जो हो रही हैं सरकार की तरफ से। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती और वो अगर कम पैसा दे रही तो ऐसी कर देती सरकार अभी, और ये सरकार खुद कर रही है। सनी भाई, आप बताइए, आप लगातार पहले भी आए, जंतर मंतर प्रोग्राम करते रहते हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, सैलाब बढ़ता जा रहा है, चिनाब में पानी काफी आ गया लगता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि जो मजबूरी है हाँ। तो हम जम्मू कश्मीर से उठ के दिल्ली आज खड़े। अगर मजबूरी नहीं होती तो हम जम्मू कश्मीर में नहीं, और जम्मू कश्मीर में हमने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहाँ खटखटाया नहीं सरकार का, ना हमने कोई ऐसी चौक छोड़ा जहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने वोट ले लिया गरीबों से, अपना अधिकार ले लिया। जब वोट का अधिकार देने की बात आई तो उन्होंने अपनी आंख दिखा दी और उन्होंने अपना आईना दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए फॉर्च्यून गाड़ियां नहीं आनी चाहिए। फॉर्च्यूनर, हाँ, वो उनके लिए गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, वो आ गई। और उनके एमएलओ को जो है सैलरी कम पड़ती थी, 1,60,000 था, 3 लाख बढ़ा दी। अच्छा। और उनके बंगले नए नए सजा के उनको दे दिए। हाँ। और उसके बाद हर एक एमएलए को एक स्कॉर्पियो भी दे दी, 90 गाड़ियां वो दे दी। अच्छा। अब सीडीएफ फंड 3 करोड़ था, वो 4 करोड़ बढ़ा दिया। अच्छा। अब वो चीज इन्होंने करवा दी। जब लोगों ने वोट देने की बारी आई, वोट दिया, तो उसका अधिकार देने के लिए 1 रुपया नहीं, एक फूटी कोड़ी बढ़ाने की बात नहीं की। और कहा कि हम 6 महीने के अंदर आपके 6 महीने के लिए कमेटी करते हैं, जो हमने बनाई उन्होंने। और कमेटी बनाने के बाद जब असेंबली में आए तो कोई ऐसी बात नहीं उठी, वो भी कंप्लीट हो गई। आज 9 महीने हो गए वो कमेटी बने हुए। अब कहते हैं अगली असेंबली में बात होगी, 3 महीने और, यानी कि 1 साल से 1.5 साल तक निकालेंगे। ताली हो जाने वाली बात नहीं है, शेम वाली बात है। वहां पे जब कमेटी बना दी, कमेटी बनाने के बाद अब डेट बढ़ाई जा रही है, अपना टाइम पास करने की बात की जा रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को सीधा चेतावनी है हमारी कि कुर्सी पे बिठाने वाले यही लोग हैं, तो उतारेंगे भी यही आने वाले दिनों में। अगर ये लोग हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे तो जम्मू कश्मीर से आज खुद भी आए हैं और इनकी कुछ बच्चे भी और फैमिली भी आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोई तहसील और डिस्ट्रिक्ट नहीं बचेगी, यहाँ से फैमिली के समेत लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो जन सैलाब आज नहीं उस दिन होगा। वो चिनाब, पीर पंचाल, कश्मीर, जम्मू, कठुआ, आरसपुरा सब वहां पे रोड पे होगा, लेकिन इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आज हम मजबूरन सेंटर की सरकार के पास इसलिए आए हैं कि शर्म आनी चाहिए मौजूदा सरकार को कि आपकी ना आपने हमारी सुनते हुए हमें आज मजबूरन दिल्ली सेंटर जंतर मंतर पे आना पड़ा, क्योंकि आपकी निकम्मी सरकार की वजह से हमें रात दिन करके यहाँ पे आना पड़ा।
और अगर आप सही होते तो आपके गुणगान गाते। हम सेंटर की सरकार के आगे अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करवा दीजिए, हम यही चाहते हैं। अच्छा, कौन कौन सी कैटेगरी है? रसोईया हैं, आंगनबाड़ी तो खैर नहीं होता, आशा वर्कर होता है, तो क्या क्या है आप? कौन कौन? हमारे साथ आशा वर्कर्स हैं, माली कम चौकीदार हैं, हमारे साथ मिड डे मील कुक है, CPW वर्कर्स हैं, लैंड डोनर हैं जो अलग अलग विभाग को जमीनें दे रखी हैं। पूरा भारत ही हो गया फिर तो आपके साथ, अब पूरा कश्मीर ही हो गया, पूरा जम्मू ही हो गया, क्योंकि ये तो मेन तो यही लोग हैं मजदूर। सुन लीजिए, हाँ, 30,000 मिड डे मील कुक हैं हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर, हाँ, और 13,000 आशा वर्कर्स हैं, और उसके बाद माली कम चौकीदार 9300, 9,300 वो हैं, और लैंड डोनर तो मुझे लगता है 50-60 हजार। कितनी तादाद होगी, कितने लगभग 2 लाख परिवार हैं ऐसे समझ तो लो। आप सोच लीजिए, 2 लाख परिवार जब रोड पे आएगा हाँ, तो 10 लाख लोग हो गए, तो फिर और उनके सैलाब रिश्तेदार। नहीं, भवंडर मचेगा, सुनामी आएगी फिर वहां अच्छा, पे। एक चीज बता दीजिए, आप सरकार समझती क्या है? क्या आपको मजदूर समझती है, बंधुआ मजदूर, या बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर या है। स्वयं सेवक भी तो समझ सकती है कि भाई स्वयं की इच्छा से कर रहे हो? शायद हमारी सरकार जो है आप हो ना, कहाँ पे? कहाँ त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हो क्या? आप हो कहाँ पे? एक जगह तय तो कर लो। सरकार या तो आपको स्वयं सेवक ही कह दे, तो फिर ये मानदेय क्यों देती है? काश यहाँ पे अंग्रेजों का ही रूल होता तो हम उनके पास अगर काम करते, कम हाँ। से कम हमें उनसे सीखने में इंग्लिश तो मिलती, हाँ, उनके पास रहन सहन देखने को तो मिलता, हाँ, वो सुबह काम करते शाम को वेतन तो मिलता। हाँ। लेकिन ये वो अंग्रेज से बदतर सरकार है जो वहां पे वेतन के नाम पे हमें बेवकूफ बनाती है, और 6-6 महीने 8-8 महीने काम करवाने के बाद वेतन नहीं देती। अच्छा, दोनों सरकारों का हिस्सा होता है ना, केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है, तो कौन सी सरकार ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए? कौन सी सरकार में ज्यादा दिक्कत है? आपको बताऊं, मिड डे मील कुक का 1000 रुपये आता है वहां पे हमारे जम्मू कश्मीर सरकार को। हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार इतनी भूखी है, हाँ। इतनी निकम्मी है, 100 रुपया भी काट के 900 रुपया देती है। अच्छा, 100 रुपया आपका खा जाती है? हाँ, तो अब्दुल्ला साहब ऐसा कर रहे हैं? हैं? बिल्कुल ये तो नई बात सुनी मैंने। बिल्कुल, नहीं नहीं, सच है। हाँ। और ये पैसा 1 साल के बाद, हाँ। 2 साल के बाद 2,000-2,500 रुपए ये मिलता है। आशा वर्कर पिछले 6 महीने से पैसा नहीं ले रही, अच्छा। बिना पैसे के काम कर रही है। और माली कम चौकीदार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। ये 22 साल से बिना पैसों के डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, बिना पैसों के, बिना सैलरी के। अच्छा। जो कि कैबिनेट के अंदर इनका पैसा सैंक्शन हुआ, हाँ। 1000 रुपया, फिर 2009-10 में 4500 रुपया, लेकिन वो पैसा कैबिनेट के अंदर है, इनके पास फूटी पूरी तक नहीं। अच्छा, तो क्या जमीनें भी ले ली। ये अब तो जनगणना भी होगी, आंकड़े आ गए हैं, बजट एलोकेट हो गया, 11,000 करोड़ के समथिंग बजट एलोकेट कर दिया। यही सब मुझे लगता है कुछ ना कुछ भागीदारी करेंगे ही उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। बहुत सारी सरकार की स्कीमों में भी आशा वर्कर काम करती हैं, ये करते हैं, शायद उसमें भी करें या अलग तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अमला लगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या है भाई? क्योंकि अब सरकार तो सरकार है, वो तो आसानी से सुनती नहीं। पहले आए थे आप तो 100 आए थे, अब आए हो तो हजारों में आए हो, क्या पता लाखों में आ जाओ, क्योंकि लाख तो हो ही अब। तो ऐसा क्या आपकी रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति हमारी यही है, जो हमने दिल्ली जंतर मंतर की बात कही थी, आज हम यहाँ आए हैं, वो सेंटर की सरकार को ज्ञापन भी देंगे, सब कुछ देंगे, और जो मांग रखी है वो भी हम बताएंगे। पहले हाँ, चेतावनी हमारी यही है। अच्छा। दिसंबर महीना है, जनवरी है, फरवरी है, हाँ। फरवरी महीने तक इनको लास्ट हम टाइम देंगे पैसा बढ़ाने का, वेतन बढ़ाने का, और रेगुलाइजेशन जाओ जी लो अपनी जिंदगी है 2 महीने। अगर फरवरी महीने से पहले हमें हमारा वेतन नहीं बढ़ा, हाँ। रेगुलेशन पॉलिसी में इनका नाम नहीं आया, हाँ। जहाँ इनके जो पैसे हैं वो इनको नहीं मिले, लैंड ओनर को अपना वो नहीं मिला, मालिकम चौकीदार को नहीं मिले, मिड डे मील का पैसा नहीं बढ़ा, जहाँ आशा वर्कर नहीं बढ़ा, तो फरवरी महीने के बाद इनके दरवाजे खुलेंगे, तो हम ही उनके दरवाजे के बाद दिखेंगे, बजाने का बिल्कुल वहीं हम लोग दिखेंगे। और वो चाहे इनके घर हो, सेक्रेट हो, इनकी कोठियां हो जाएगा, चाहे वो हाईवे हो, हाँ। घेराव होगा, वहां बैठेंगे। हमें ना डर है किसी की, क्योंकि जब इंसान खुद इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करता है, तो अपने आंखों के सामने वो गरीब आदमी किसी बेचारे को, अपने परिवार के किसी सदस्य को बीमारी से जूझ रहा दिखता ना, तो उसके लिए कुछ नहीं आके नजर आता। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, कितना आप चाहते हैं कि क्या हो जाए? कम से कम ये तो पता लगे लोगों को, जो देखना चाहते हैं आपकी बात तो चली जाए। मैं कहता हूं कि अगर आपको दिक्कत आ रही है अलग अलग करने के लिए, तो आप सबके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा दो। अब तो सरकार भी कर रही है, नए लेबर कोड में आ गया है कि भाई हम अब सब राज्य सरकारों से छीन लिया, केंद्र सरकार तय करेगी कि हम इतना मिनिमम वेज है, 18,000 है, 20,000 है, 25,000 है, जो भी करेगी वो करेगी, उससे नीचे देंगे तो क्राइम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मजदूरों की मान्यता तो मिले, कैटेगरी तो आए। कैटेगरी नहीं आएगी तो मिनिमम वेज कहाँ से आएगा? पहले सरकार से ये तो कहो कि मुझे बताओ भाई हम क्या हैं।
सरकार जब काम लेती है ना, हाँ। मजदूरों से नहीं, मजदूरों जैसा नहीं, ये लेते गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह अच्छा, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हाँ। तो जब पैसे देने की बात आती है मजदूर से भी फिर बदतर तो होता है। पेंशन भी चाहिए, सब सुनिए, चीजें। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है कि नहीं? यूनियन टेरिटरी के अंदर अनिवार्य होता है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना, अच्छा, है ही नहीं वहां पे। जब ये मिनिमम तो खुद ही वेजेस, कानून तोड़ रही है। बिल्कुल मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा तो ये जितने भी लोग भाई है ना, ये 15,000, 18,000, 20,000 आराम से घर बैठे नहीं। वो लागू करवा दो, हमें आपके पैसे बढ़ाने की बात है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाए, हम आराम से वो जो है अपना काम करें। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जो भी नारे लगाते रहिए, मैं बोलता रहूंगा। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने लगातार ये दिखाया, लोकतंत्र में भरोसा दिखाया है, लोकतंत्र में अपनी समर्पण दिखाया, लोकतंत्र में अपनी श्रद्धा दिखाई है। इसीलिए चुनावों में जी भर कर वोट दिया है, सरकार को बनाया, सरकार को आगे किया। और ये नारे लगा रहे हैं जंतर मंतर पर, ये कह रहे हैं भाई हम कौन है, ये कोई करोड़पति नहीं है, ये कोई अरबपति नहीं है, ये कोई बड़े बिल्डर नहीं है, ये वो है जो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। ये ऐसे भी नहीं है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, ये सरकारी लोग हैं, सरकार के साथ काम करते हैं। वो चाहे रसोईया हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे वो अपनी आशा बहनें हो, ये सब वो हैं जो सरकार का हाथ है, और सरकार अपने हाथ को काटने की कोशिश कर रही है। तो ये जो नारे लगा रहे हैं और जंतर मंतर पे आज हजारों की संख्या में, क्या पता ये लाखों की संख्या में खड़े हो जाए। और ये यहाँ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे देश को जागना पड़ेगा और मजदूरों का हक और अधिकार को सुनिश्चित करने की बात है, मिनिमम वेजेस की बात है, जो लेबर कोड में जो कहा गया है, तो कम से कम इनको दर्जा दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी ये दर्जा है, सरकारी कर्मचारी, मैं तो सरकारी कर्मचारी कहूंगा, लेकिन कम से कम मजदूर तो बना दो, कम से कम मजदूर तो बना दो। अगर मजदूर भी नहीं दे सकते तो फिर क्या बनाओगे इनको? ये जो तालियां गड़गड़ाहट सुन रही है, ये लगातार जो ये नारा हो रहा है, ये जबरदस्त तरीके से जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये लड़ के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, क्योंकि अब वो दौर आ गया है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए